नमस्कार, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका गुजरात की बात में, जहां हम बात करेंगे गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी उफनाई और बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया पर किए संबोधन की। उसके बाद बात करेंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की, जो होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल। साथ ही हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के मौके पर सुरेंद्रनगर जिले के ढांगध्रा केंद्रीय विद्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको बताते हैं पूरी बात विस्तार से। तो शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। नवसारी जिले में वैसे 22 जुलाई से बारिश हो रही है, लेकिन बीती रात एकाएक 4 से 5 घंटे में नवसारी और आसपास के इलाके में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जिले का 35% हिस्सा जल भराव की चपेट में आया गया है। कलेक्टर ने स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं पूरी बात। गुजरात के दक्षिण हिस्से में आने वाले नवसारी जिले में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश देखने को मिल रही है। 22 जुलाई को भी नवसारी में भारी बारिश हुई थी। इसके चलते काफी शहर इलाके जलमग्न हो गए थे और काफी नुकसान भी हुआ था। बारिश के बीच में से एक गैस एजेंसी गोदाम से काफी संख्या में गैस सिलेंडर भी बह गए थे। जिला प्रशासन ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि नवसारी की नदियों में जल स्तर और ऊपर आ सकता है। प्रमुख नदी पूर्णा में लगातार जल स्तर ऊपर आ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी में और बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। नवसारी में बीती रात से जारी भारी बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के खतरे को देखते हुए जिले में 40 टीमें लगाई गई है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। पूर्णा नदी के खतरे के ऊपर बहने से सूरत मुंबई हाईवे पर पानी भर गया है, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। कुछ जगहों पर हाईवे के दोनों छोर पर पानी भरा हुआ है। नवसारी जिले के कालियावाड़ा इलाके में भी काफी घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी जाने के बाद लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। नवसारी जिले के कुछ पौष इलाके भी भारी बारिश के बाद जल भराव की चपेट में आ गए हैं। पूर्णा नदी के खतरे का निशान 23 फुट है। नदी अभी 24 फुट के निशान पर बह रही है। जिले में गदेवान इलाके में हालात ज्यादा खराब है। जिले में पूर्णा नदी के खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि लोग नदी के किनारे नहीं जाए। इतना ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। नवसारी जिले में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है। बीती 22 जुलाई को भी जिले में बादलों का कहर देखने को मिला था। इसके चलते एक गैस एजेंसी के सिलेंडर भी बह गए थे। अभी भी 142 सिलेंडर लापता है। लोगों से सिलेंडर लौटाने की अपील की गई है, नहीं तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा उसे लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से अच्छा भरोसेमंद सहयोगी कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया को संबोधित करते हुए कहा, भारत अवसरों का देश है। पिछले साल हमने सेमिकॉन इंडिया के पहले संस्करण का आयोजन किया था। तब सवाल था कि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब साल भर बाद सवाल बदल गया है। सवाल ही नहीं बदला है, बल्कि हवा भी बदल गई है। पीएम ने कहा, अब सवाल यह है हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। पीएम ने सेमिकॉन इंडिया में मौजूद लोगों और युवा पीढ़ी को इसका श्रेय दिया है। पीएम ने कहा, सिर्फ 2 साल में भारत से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2 गुना बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश कभी मोबाइल फोन का आयात करता था, अब वह देश निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने कुछ क्षेत्र में हमारी ग्रोथ मार्शल लॉ से भी ज्यादा बताई। पीएम मोदी ने कहा, कुछ सालों पहले तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, अब यह संख्या बढ़कर 200 हो गई है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 2014 में मोबाइल 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, अब यह संख्या बढ़कर 85 करोड़ हो गई है। मोदी ने कहा है कि आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता को ही नहीं बता रहे, बल्कि सेमिकॉन इंडस्ट्री के ये आंकड़े बड़े संकेतक है।
मोदी ने कहा कि आज भारत में गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने समिट में आए सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि यही समय है, सही समय है, यह भारत के लिए है और दुनिया के लिए भी है। आने वाले समय में 300 कॉलेजों में सेमीकंडक्टर का कोर्स करवाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा अगले 5 सालों में 1 लाख डिजाइन इंजीनियर तैयार होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में 300 कॉलेज में सेमीकंडक्टर का कोर्स उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा सरकार देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा आप लोग सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का अंतर समझते हैं। सेमीकंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है लेकिन इंसुलेटर से नहीं। लेकिन भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए हब चेक बॉक्स को क्लियर कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा इसके लिए जो जरूरी है सरकार वह कर रही है। पीएम मोदी ने कहा आज भारत दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाले देशों में है। इस बार की थीम ब्रिंगिंग टुगेदर सेमीकंडक्टर लीडर रखी गई है। इस समिट में इस कार्यक्रम में फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, AMD, IBM, मार्वल, वेदांत, LAM रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांटवुड टेक्नोलॉजीज, इफिनियन टेक्नोलॉजीज के बड़े अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। गुजरात में देश में पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर को लेकर नीति जारी की है। सेमिकॉन इंडिया के 2022 का आयोजन पिछले साल बेंगलुरु में हुआ था। भारत के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन को आगे ले जाने वाली इस समिट का आयोजन इस बार गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। समिट 30 जुलाई तक चलेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्तें रख दी है। तो क्या है ये शर्तें, जानेंगे विस्तार से। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार उनकी 5 मांगे पूरी कर दे तो वे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक आदिवासी संगठनों के साथ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने कहा है कि भाजपा सरकार उनकी 5 मांगे पूरी कर दे तो वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। समान नागरिकता कानून के मुद्दे पर विधायक चेतर वसावा आदिवासी संगठनों के साथ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी विधायक के भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में संविधान की अनुसूची 5 के प्रावधान लागू कर दे तो वे अगले दिन भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। विधायक की मांगे कुछ इस प्रकार है। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं। दूसरी मांग यह है आदिवासी बहुत जिलों को प्रमुख शहरों की सड़कों से जोड़ना। तीसरी मांग यह है आदिवासी इलाके में बने गुजरात औद्योगिक क्षेत्रों में 85% नौकरी स्थानीय युवा को दी जाए। और चौथी शर्त यह थी कि देश में अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र रद्द कर दे। वसावा ने दी इस्तीफा देने की चेतावनी। गुजरात में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें वसावा सबसे अधिक सक्रिय है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भले समान नागरिकता संहिता की वकालत करते हो, लेकिन चेतर वसावा ने इसे आदिवासी विरोधी बताते हुए आम आदमी पार्टी के समर्थन करने पर इसके खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा तक की चेतावनी दी है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हो गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे हो रहे हैं। गुजरात के 48 स्कूलों में 48 लाख छात्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिकता छात्र का सर्वांगीण विकास है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा संभव बनाया गया है। बताएंगे आपको विस्तार से। आज ध्रांगध्रा आर्मी कैंपस में केंद्रीय विद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वीर मगाम केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता सिंह, ध्रांगध्रा के केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मनीष परमार, ध्रांगध्रा जवाहर नवोदय विद्यालय के उप प्राचार्य उषाबेन और आर्मी पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अस्मिताबेन उपस्थित थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के अवसर पर ध्रांगध्रा केंद्रीय विद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नई शिक्षा नीति के कारण शिक्षा में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। भारत में कई स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है।
इस समय देश में छात्र इस शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें अच्छी सफलता भी मिल रही है। यही शिक्षा नीति छात्रों के कौशल्य को बाहर लाने और कौशल्य विकास के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। पिछले 3 वर्षों से स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की 3 साल की सफलता और शिक्षा में बदलाव की जानकारी भी दी गई। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से बच्चों की शिक्षा में होने वाले बदलाव की जानकारी दी गई। भारत को एक जीवन ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने के लिए नई नीति आवश्यक है। रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके छात्रों का समग्र विकास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयों में पढ़ने की समझ और संख्या ज्ञान में महारत हासिल करने की पहल की गई है। कृत्रिम बुद्धि में व्यावसायिक विषयों को स्कूलों में बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, मिट्टी के बर्तन जैसे पूर्व व्यावसायिक कौशल के साथ शामिल किया गया है। शिक्षा के लिए छात्रों के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी और वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने भी इस नीति को लेकर अपने विचार रखे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता सिंह है और मैं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय विरमगाम हूँ। आज केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा में नई शिक्षा नीति सन 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा के प्रभारी प्राचार्य, आर्मी स्कूल की प्राचार्य और जवाहर नवोदय विद्यालय ध्रांगध्रा की वाइस प्रिंसिपल आज यहाँ पर उपस्थित रही। इसी के साथ साथ यहाँ के पेरेंट्स, वीएमसी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने ये कार्यक्रम अटेंड किया और इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए एक उत्तम शिक्षा नीति है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीयता को प्रधानता देते हुए भारत में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बौद्धिक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में निपुण भारत, बाल वाटिका जैसे वह पहलू जो पुरानी शिक्षा नीति में छूट गए थे, उन सभी को साथ में लेते हुए शिक्षा के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा में विभिन्न कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम पूर्णतः नई शिक्षा नीति पर आधारित हैं। विभिन्न छात्रों से भी यहाँ पर बात हुई, मीडिया पर्सन्स ने उनसे बात की। छात्रों ने भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी के द्वारा बताया कि किस तरह जॉय ऑफ लर्निंग, टॉय बेस्ड पेडागोजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्किल सब्जेक्ट्स के तौर पर विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सब्जेक्ट 9th और 10th में दिया जा रहा है। बैगलेस डेज के तौर पर कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 10 दिवस का बैगलेस कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब है, जहां पर बच्चों को इनोवेटिव स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है। बच्चे पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में विकास उन्मुख हो रहे हैं और यह शिक्षा नीति जो कि पूरी तरह से भारतीयता से ओतप्रोत है, इसके अंतर्गत संस्कृति को बढ़ावा, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी परियोजना पर भी पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। बच्चे भाषा संगम के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को सीख रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिन पुस्तकों को NCERT, CBSE शिक्षकों के विकास के लिए लेकर आया, उन पुस्तकों की प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो कि इस शिक्षा नीति में प्रधान तौर पे उल्लिखित की गई है, उसके लिए जिन मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। विद्या प्रवेश जो कि एक कार्यक्रम है कक्षा 1 के छात्रों के लिए, उस कार्यक्रम के तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए विद्यालय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उन सभी पहलुओं को यहाँ पर बताया गया। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश न्यूज।